सामने उपस्थित हूँ। सुप्रभात। और ये छोटे छोटे वीडियो हैं आपके लिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई और अपने क्षमताओं की वृद्धि का अनुमान लगाते रहें। और ये छोटे हैं देखने में, लेकिन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जिस तरह कहा गया कि सतसैया के दोहरे जो नावे की तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो लगातार ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं। आइए आज फिर देखते हैं हम 50 ऐसे क्वेश्चंस जहां से मतलब आपको वीडियो वही देखने हैं 10-10 मिनट 15 मिनट वाले छोटे छोटे, जहां से आपके 4-5 क्वेश्चन आपको मिलते जाएं। रिवाइज करते जाइए। आइए देखते हैं, बिना किसी के जुड़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलांग सांगपो के नाम से जानते हैं। और आप ये जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील के पास से होता है, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो वहाँ तिब्बत में इसको यारलांग सांगपो कहते हैं। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग। कौन सी नदी भारत में हिमालय की तीनों श्रेणी को काटती है? तीनों श्रेणी मतलब महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, तीनों काट करके आती है। तो सतलज रिवर जो है तीनों नदियों तीनों हिमालय की सीरीज को काट करके इंडिया में आती है। और आप ये जानते हैं सतलज का ओरिजिन भी कैलाश मानसरोवर के पास से ही होता है। और सतलज को लांगचेन खवाब भी तिब्बत में कहते हैं। भारत में बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीलों का विस्तार मिलता है, कहाँ मिलता है? तो भारत में बरखान जो अर्धचंद्राकार रेत के टीलों का विस्तार राजस्थान बेसिकली जैसलमेर में मिलता है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? 17.7 17.7 ऑप्शन में अगर 17.7 है तो 17.7 कर लेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, मैक्सिमम डिकेट ग्रोथ रेट 24.80%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 24.80% किस वर्ष हुई थी? तो 1961 से 71 के दौरान, 1961 टू 71 के दौरान सबसे अधिक ग्रोथ रेट रही थी भारत की। जबकि 2001 से 11 के दौरान 17.7 रही थी। फो क्यू की रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, फो क्यू की किसकी रचना है? फायान की। फायान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फो क्यू की। जबकि ह्वेनसांग की रचना का नाम शी यू की है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्टिक्स या मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र। सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन थे? पंचमार्क या आहत सिक्के, जिस पर छाप करके बनाया जाता है, पंचमार्क या आहत सिक्के। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने। कांची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड ने कराया था। याद रखिए कि जो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यानी कि एलोरा के कैलाश मंदिर का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? कृष्ण प्रथम, है ना, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। किस शासक ने अपना दूत मंडल चीन भेजा एवं चीनी यात्रियों के लिए नागपत्तनम में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो बौद्ध विहार का निर्माण और चीनी यात्री दोनों का आंसर क्या है? नरसिंहवर्मन सेकंड, नरसिंहवर्मन सेकंड। भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? तो भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी। किसे कहते हैं? बनी ठनी पेंटिंग को। और बनी ठनी चित्रकला जो है किशनगढ़ शैली में किसे बनाया था? राजा, है ना, के थे वो निहाल चंद। बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान की किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है और इसके बनाने वाले थे निहाल चंद। निहाल चंद किस राजा के दरबार में रहते थे? तो निहाल चंद सावंत सिंह उर्फ नागरी दास के दरबार में, सावंत सिंह के दरबार में रहते थे। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं प्रोफेसर आर मिश्रा को, प्रोफेसर आर मिश्रा को। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हेरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने। आगरा में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना में के एम मुंशी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1961 में। 1961 में। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह जो है ये, वो डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय रुपए का जो पहचान चिन्ह बनाया गया ना, ये वाला,
किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, जिसका नाम हाल ही में IRDAI कर दिया गया है, कब स्थापना हुई थी? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 19 अप्रैल 2000 को। 19 अप्रैल 2000 को। जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? तो BC। आप याद देखिए, वाटर में BC होती है, जल में BC होती है। लोग नहरों में कूदते हैं, गाँव में देखिए BC कैसे करते हैं। तो जल में BC, बाकी सब फैट वसा में। बस सिंपल सा स्लोगन है कि जल में BC करनी है, बाकी सब में फैट सोल्यूबल है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और सी। इसके अलावा जो वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो ADE वाके। ADE वाके फैट सोल्यूबल है, जबकि वाटर सोल्यूबल है B एंड C। प्रथम परख नीली टेस्ट ट्यूब बेबी जॉय ब्राउन, जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था शिशु जॉय ब्राउन, कहाँ पैदा हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में 1978 में। भारत में प्रथम परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा कहाँ पैदा हुई थी? तो भारत में जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंदिरा, नाम पूछ सकते हैं कभी, इंदिरा, वो कहाँ पैदा हुई थी? बंबई में 1986। भारत में पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था इंग्लैंड और भारत के बीच, जिसके प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो प्रथम भारतीय टेस्ट कप्तान थे CK नायडू। कौन थे? CK नायडू। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख MP में है, और ये भानुगुप्त का अभिलेख है। किसका है? एरण अभिलेख, जिसे 510 ईस्वी में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी सती होने का उल्लेख मिलता है। इस नाम से जाना, इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। और इसी अभिलेख में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख कौन सा? एरण अभिलेख। 510 ईस्वी का। एरण कहाँ है? MP में। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने मुख्य भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों में। सती प्रथा को समाप्त कब कर दिया गया था? 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, है ना, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। हुमायूं के शासनकाल में तारीख रसीदी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु वाज द राइटर ऑफ तारीख रसीदी? तो तारीख रसीदी के राइटर कौन थे? मिर्जा हैदर दौलत। मिर्जा हैदर दौलत। अलवार संत, जिनकी संख्या 12 थी, किस धर्म से संबंधित थे? तो आप सब जानते हैं, अलवार नैनार साउथ इंडिया में होते हैं, तो अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित थे। और अलवार कितने थे? 12। कितने थे? 12। अलवार संतों में एक महिला संत भी शामिल थी, जिसका नाम क्या था? तो जो अलवार संतों में एक महिला संत शामिल थी, उसका नाम था अंडाल। क्या नाम था? आंडाल। आंडाल। और नैनार, जिनकी संख्या 63 थी, 63 थी, वो किस धर्म से संबंधित थे? तो नैनार आपके शैव धर्म से संबंधित थे। नैनारों की संख्या 63, अलवार 12 वैष्णव से, अलवार 12 वैष्णव, नैनार 63 शैव से, याद रखिएगा। और अंडालों में जो एकमात्र महिला संत थी, उसका नाम था अंडाल। अलवारों में। भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, उसके फाउंडर या उसके संस्थापक, पब्लिशर कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 में, 1780 में निकाला गया था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? तो पहली चीज तो हिंदी का जो पहला न्यूज़पेपर था उदंत मार्तंड, कहाँ से निकला? कलकत्ता से। कब? 1826 में। और उसके जो पब्लिशर थे जुगल किशोर शुक्ला, बेसिकली कानपुर के थे। जुगल किशोर शुक्ला कहाँ के थे? कानपुर के। पडवानी लोक नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्यिका तीजनबाई हैं? तो छत्तीसगढ़। तो पडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का फेमस है, और उसकी प्रसिद्ध जो डांसर हैं लोक नृत्यिका, वो कौन है? तीजनबाई। कहवा पत्तन, कॉफी पोर्ट, किस नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन किसे कहते हैं? तो सेंटोस, ब्राजील का एक पोर्ट है, सेंटोस ब्राजील में है, इसे कॉफी पोर्ट कहते हैं। किसे? सेंटोस। कहाँ है? ब्राजील में। भारत में बुग्याल ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं? बुग्याल घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बेहतरीन बुग्याल घास मैदान मिलते हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, दारमा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, ये सब बुग्याल है। भारत में मर्ग ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? मर्ग घास के मैदान, तो जम्मू कश्मीर में। गोलमर्ग, सोनमर्ग सब जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। बुग्याल उत्तराखंड में, मर्ग आपका जम्मू कश्मीर में, जबकि बन्नी चारागाह, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में। भारत में प्रथम जूट फैक्ट्री जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। कब? 1854 में, रिसरा बंगाल में। प्रथम जूट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? रिसरा बंगाल में, 1854 में। प्रथम राष्ट्रीय जूट नीति कब लागू की गई थी? तो फर्स्ट जूट पॉलिसी लागू की गई थी 15 अप्रैल 2005। 15 अप्रैल 2005 को। कोई बकवास नहीं, सीधे पॉइंट क्वेश्चन है, ताकि आप लास्ट समय इनको एकदम रट के पहुंच जाएं।
पहली ऊनी वस्त्र फर्स्ट वुलन फैक्ट्री स्थापित की गई थी कानपुर में 1876, कानपुर में 1876 में, आज भी है लाल इमली। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए किस कमेटी ने प्रशासनिक कुशलता के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दी थी? तो किसने? धर आयोग ने 1948 ने। इसने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया था, बल्कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर बनाने का प्रस्ताव दिया था। धर आयोग 1948। भारत का पहला नगर निगम, पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन था? तो मद्रास पहला नगर निगम बना था 1687 में, 1687 में। वर्ष 1726 में मद्रास के बाद नगर निगम कौन बने? कलकत्ता और मुंबई, यानी कि भारत का पहला नगर निगम मद्रास था, उसके बाद कलकत्ता और मुंबई। उस्ताद योजना जो कि शिल्प बुनकरों के प्रशिक्षण से संबंधित है, वो कब से लागू हुई? उस्ताद योजना 14 मई 2015 से, 14 मई 2015 से शिल्प बुनकरों से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का, और उनकी जो वर्किंग फील्ड कर्म भूमि थी वो मैक्सिको में रही थी। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को। द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का अमेरिका में जन्मे थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि क्या थी? मैक्सिको थी, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 7वें दशक में हुई थी। कब हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत 7वें दशक में हुई थी। 1966-67 से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और हरित क्रांति से सर्वाधिक जो लाभान्वित राज्य थे वो कौन थे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, तमिलनाडु। सर्वाधिक ग्रीन रिवोल्यूशन से फायदा किसको हुआ? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और तमिलनाडु। और सर्वाधिक लाभ किस क्रॉप्स को हुआ, किस फसल को हुआ? तो गेहूं को। किसको? वीट को। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसे हरित क्रांति की जन्मस्थली कहते हैं कौन था? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसे बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत, उत्तराखंड। ये आपका पंतनगर उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कब खोला गया था? तो पंतनगर उत्तराखंड में है। 1960 में। कब खोला गया था? 1960 में। पौधों में जल परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होती है? जल परिवहन जाइलम द्वारा, वाटर जाइलम के द्वारा, फूड फ्लोएम को, ऐसे रखिए। जल परिवहन की क्रिया जाइलम के द्वारा। और पौधों में पौधों में पोषण भोजन परिवहन फूड की प्रक्रिया फ्लोएम। जल सिंपल है, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, है ना। तो भोजन की प्रक्रिया फ्लोएम द्वारा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बर्ड इंस्टीट्यूट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय मीट अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मीट रिसर्च, है ना, इंस्टीट्यूशन, इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा अनुसंधान एनिमल, है ना, तो ये भी कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में। जाफरावाड़ी नस्ल की भैंसें कहाँ मिलती हैं? तो जाफरावाड़ी नस्ल की जो भैंसें पाई जाती हैं वो जूनागढ़, कच्छ, जामनगर गुजरात में। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर गुजरात में। दुनिया में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती हैं। आप ये जानते हैं पूरे वर्ल्ड के लगभग 55% बफेलो अकेले इंडिया में है। और भारत में सर्वाधिक किस राज्य में भैंसें मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलती हैं? नेक्स्ट है सोहरा ताल पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बलिया में किस वस्तु को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है? तो बलिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसके लिए? बिंदी के लिए है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बिजनौर और, है ना, बागपत में स्थित है, मेरठ। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, बिगेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी, सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी कन्नौज, लाख बहोसी कन्नौज। देश के कुल कृषि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है? तो पूरे देश का लगभग 10.41% एग्रीकल्चर एरिया यूपी में है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट है, जिसका निर्माण खमेर शासकों द्वारा 800 से 1300 ईस्वी में कराया गया था। कहाँ पर है? तो अंकोर वाट सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जिसका निर्माण कंबोडिया में हुआ था, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो भगवान विष्णु की शेष शाही अनंत शाही मूर्ति विराजमान है। किसकी? भगवान विष्णु की शेष शैया पर। अंकोर वाट मंदिर की निकटता किस वास्तुकला से है? तो चोलों की वास्तुकला से है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल्स, जो कि स्वर्ण रेखा रिवर पर है, किस राज्य में है? तो हुंडरू वाटरफॉल्स रांची झारखंड में है, रांची झारखंड में, स्वर्ण रेखा रिवर पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल्स, एंजल वाटरफॉल्स किस कंट्री पे है? तो एंजल्स वाटरफॉल्स, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। वेनेजुएला में एंजल वाटर। सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, टुगेला 948 इन साउथ अफ्रीका। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात 948 मीटर ऊंचा है। ये कहां पर स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में।
भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो कि यूपी में भी सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल साल, दोमट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है और ये सर्वाधिक यूपी में मिलती है। राज्य के नीति निदेशक तर्क डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज किसने की थी? घोषणा की थी तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। लिंगायत और नयनार संबंधित है किससे? शैव धर्म से। लिंगायत और नयनार का संबंध किससे? शैव धर्म से। केवल कर्नाटक में रहने वाले शैव धर्मानुयायी किससे हैं? लिंगायत से। लिंगायत। पूरे दक्षिण भारत में भ्रमणशील शैव धर्म अनुयायी कहलाते हैं नयनार। अलवार तो वैष्णव से, नयनार शैव धर्म से। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट प्रारूप प्रस्तुत किसने किया था? पंडित नेहरू ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हो गया था? 22 जनवरी 1947 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन क्या बना था बाद में? प्रिएम्बल, प्रस्तावना उद्देश्य का। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता जिसमें पृथक निर्वाचन प्रस्ताव पारित हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो लखनऊ एग्रीमेंट, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। और इसी लखनऊ एग्रीमेंट में गरम दल नरम दल भी मिलकर एक हो गए थे। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन क्या है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन क्या है? पादप हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन है। जबकि थायरेक्सिन और इंसुलिन जंतु हार्मोन। थायरेक्सिन, इंसुलिन क्या है? जंतु हार्मोन। व्यापार एवं माल निशान ट्रेड एक्ट, ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा एवं पंजीकरण सुरक्षा शुरू हुई 1958 से। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई 1961 में कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में 1961 में। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कृषि में स्थायी सुधार हेतु कब की गई? 1920 में। कहां से? झांग और पंजाब में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं लास्ट टाइम, कम समय में आपको रिवीजन करने बहुत महत्वपूर्ण देंगे। बस अब और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी फिर से डाल दी जाएगी। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।